हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, डे 12 धाकड़ प्रश्न का कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं JSSC CGL एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए, एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। डे 12 में बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन डिजीज से रिलेटेड रखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वही क्वेश्चन आपको कराएंगे, थोड़ा फास्ट कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बताइए विषाणु में डैश होता है, क्या होता है? वायरस में बताइए क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं बताएंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, उतना समय है किसी के पास नहीं। ठीक है ना, चलिए तो बताइए वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। चलिए तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, बैक्टीरियोफेज डैश द्वारा खोजा गया था। बैक्टीरियोफेज किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन देखिए और बताइए। चलिए बताइए कौन है? फेलिक्स हिड्रेल और फ्रेडरिक टॉवार्ट्स। ये बैक्टीरियोफेज जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था? ये तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बताइए पानी की टंकियों में कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कहलाता है द केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक। उसको क्या बोलते हैं? द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक कॉपर सल्फेट, ये यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। व्हाट इज ट्रू अबाउट वायरस विदाउट एक्सेप्शन? बिना अपवाद के विषाणु के बारे में क्या सच है बताना है। इंग्लिश में ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, एक इंग्लिश देख लीजिए यहाँ पे। दे कंटेन ए कोर ऑफ आयरन है, क्या ट्रू बोला है ना? दे कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दे कैनॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दे कैन मल्टीपल ओनली इन होस्ट सेल। हिंदी वाले ऑप्शन देख लीजिए थोड़ा और बताइए। तो क्या का इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, वे केवल मेजबान कोशिकाओं को गुना कर सकते हैं, ये मतलब ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फास्टर? आपको बताना है जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह तेजी से प्रजनन करता है, बताइए। कौन करता है तेजी से? बैक्टीरिया, जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए एड्स विषाणु डैश वायरस होता है। एड्स वायरस हैज, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, आपको RNA और DNA का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। RNA और DNA का फुल फॉर्म लिखिए, का कमेंट करके भेजिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सिंगल एकल तंतु RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का A हो जाएगा। चलिए, TB इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तपेदिक डैश के माध्यम से फैलता है, किसके बताइए? ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, मतलब संक्रमित वायु द्वारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। रेबीज बताइए, बीज एक है डैश, बताइए क्या है? रेबीज क्या है? कौन सा डिजीज बताइए? बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोवल है, वायरल है, कौन सा है? तो रेबीज वायरल डिजीज है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका। ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ, नीला हरित शैवाल डैश के समूह में शामिल किया जाता है। कहाँ पे शामिल किया जाता है बताइए? इकोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, फंगी। तो इसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वायरस कैसा होता है? सेलुलर, असेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कोशिकीय, अकोशिकीय, एकोशिकीय और बहुकोशिकीय, बताइए। वायरस से सार क्या होता है? ये असेलुलर होता है। ठीक है, मतलब अकोशिकीय, बी ऑप्शन। ऑल आर प्रोटोजोआ डिजीज एक्सेप्ट, सभी को छोड़कर बताइए, डैश को छोड़कर सभी प्रोटोजोआ रोग है, कौन सा को छोड़ के? अब देख लीजिए कौन सा प्रोटोजोआ जो मतलब डिजीज है, बताइए। हेलीफेंटेसियासिस, ओरिएंटल सोर्स, नींद की बीमारी, कालाजार। देखिए ये तो भाई प्रोटोजोआ का पता होना चाहिए आपको। कालाजार और स्लीपिंग सिकनेस ये प्रोटोजोआ से है। ठीक है, ये बताइए ओरिएंटल सोर्स, ये भी है। ये एलिफेंटेसिस जो है दोस्तों ये नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है ये जो बीमारी है किसके द्वारा फैलता है, ये बताइए। ठीक है, ये बताना आपको किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरस,
विषाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सा होगा बताइए? वायरस से बताइए, टाइफाइड तो होता नहीं, कोलेरा भी नहीं होता, मलेरिया भी नहीं होता, तो कॉमन कोल्ड बच गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी बोले तो सामान्य जुकाम। ठीक है, सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज इन मैन? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में एक विषाणु बीमारी है? दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ था आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे भी बनेगा एग्जाम में, डिजीज से रिलेटेड। वायरल डिजीज इन मैन बताइए, बताइए। मम्स, प्लेग, हैजा, सिफिलिस, तो इसका आंसर मम्स हो जाए। ठीक है, ए ऑप्शन। डेंगू किस देश द्वारा फैलता है? किसके द्वारा डेंगू फैलता है बताइए? चलिए, तो मच्छर के द्वारा। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स बताइए। प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक, तो चिकन पॉक्स वायरस, सी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन पीछे छूट गया। ये बताइए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन इल पर्सन? मतलब कहने का मतलब है, ये देखिए कहाँ गया, बीमार व्यक्ति में प्रतिजन का प्रभाव क्या होता है? बताइए, क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए फिर से। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन? ठीक है, बीमार व्यक्ति में प्रतिजन का प्रभाव क्या होता है? क्या होता है बताइए? इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या होता है? एंटीबायोटिक्स दवाओं में उत्पादन को बढ़ाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, रोड सेप्स बैक्टीरिया इज कॉल्ड। रोड के आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है? क्या बोलते बताइए? बेसिलस। जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर पहला। बैक्टीरियल सेल डू नॉट हैव, जीवाणु कोशिकाओं में डैश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बैक्टीरियल सेल डू नॉट हैव, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसका आंसर डी हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है, एडवर्ड जेनर किसके साथ जुड़ा हुआ है बताइए? स्मॉल पॉक्स या कोलेरा? तो स्मॉल पॉक्स इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 19 का चेचक हो जाएगा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स, गजनक जीवाणु का स्रोत होता है, कहाँ से सीक्रेट बताइए? पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स एंटीजेंस या एंटीबायोटिक्स? बताइए क्या, एंटीजन और एंटीबॉडीज? क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा गजनक जीवाणु का जो सीक्रेट करता है एंटीजन। क्या करता है? एंटीजन, पहला ऑप्शन। सम वायरस हैव आरएनए बट नो डीएनए, दिस विल इंडिकेट दैट। कोई क्वेश्चन पूछा है, कुछ विषाणु में आरएनए होता है लेकिन कोई डीएनए नहीं है, यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? इसका मतलब आप क्या समझते हैं? कहने का मतलब जो क्वेश्चन बोला है, सम वायरसेस हैव आरएनए बट नॉट डीएनए, दिस वुड इंडिकेट द, क्या करता है दोस्तों? आरएनए ट्रांसमिट द हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन इन दिस वायरस। कहने का मतलब आरएनए इन विषाणुओं में वंशानुगत सूचना प्रसारित करता है। इसका मतलब यही हुआ, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? बताइए, 4 ऑप्शन देखिए, बताइए वायरस के द्वारा कौन सा बीमारी होता है यहाँ पे? बताइए, ओपिंग कफ, कोलेरा, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा। वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड टू बी बोथ लिविंग और नॉन लिविंग? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जीव को जीवित और निर्जीव दोनों माना जाता है? बताइए। जैसे बाहर रहता है तो मरा हुआ रहता है, जैसे बॉडी के अंदर जाता है जिंदा हो जाता है, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंसिडर किया जाता है। किसको? वायरस को, विषाणु को? वायरस इसका आंसर वायरस सही है। ठीक है, विषाणु। बताइए, कब्र आरबीसी को क्या कहा जाता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी? प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अर्ली ब्लाइट इज ए कॉमन डिजीज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अर्ली ब्लाइट एक सामान्य बीमारी है जो आपको दिखाई देता है कहाँ पे? आलू में, अदरक में, गोभी में, फूल गोभी में, कहाँ पे दिखाई देता है बताइए? अर्ली ब्लाइट जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, ये आलू में दिखाई देता है। ठीक है, डिजीज है आलू का। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल दैट कैन बी सीन विथ नेकेड आइज? एक कोशिका सबसे छोटा आकार जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 माइक्रोन। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। दूध के दही में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मिल्क कर्डलिंग? चाहिए क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, डी ऑप्शन है सही है इसका। एंटीजन एन एंटीजन इज ये क्या करता है बताइए? एंटीबॉडी की उत्तेजना करता है। ठीक है, एंटीजन तो यही काम करता है ना। द रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी नहीं है, द अपोजिट ऑफ एंटीबॉडी ये भी नहीं है, द रेसिड्यू नहीं है, तो इसका मतलब स्टिमुलस ऑफ एंटीबॉडी, कहने का मतलब एंटीबॉडी की उत्तेजना करता है, ये एंटीजन है। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, एड्स विषाणु नष्ट कर देता है। किसको नष्ट करता है भाई? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। तो एड्स जो होता है किसको मार देता है दोस्तों? कहाँ गया? चलिए बताइए यहाँ पे लिम्फोसाइट को। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स। आनुवांशिक जोड़ तोड़ द्वारा प्राकृतिक आइसोलेट्स से विकसित होने वाला कौन सा जीवाणु तनाव तेल फैलने के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विच बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल आइसोलेट्स बाय जेनेटिक मैनिपुलेशंस कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ऑयल स्पिल्स? इसका आंसर क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हालांकि नहीं आएगा, इतना टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, खैर चलिए कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लेग किसके कारण होता बताना है, ये बीमारी बताइए। बैक्टीरिया, जीवाणु। रिंडर पेस्ट डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय? मवेशियों को रिंडर पेस्ट रोग किसके कारण होता है? रिंडर पेस्ट डिजीज ऑफ कैटल, मवेशियों का रिंडर पेस्ट रोग किसके कारण होता है दोस्तों? इंसेक्ट्स, कीड़े, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रिंडर पेस्ट डिजीज विषाणु के कारण होता है, सी ऑप्शन। राइजोबियम इज ए काइंड ऑफ, राइजोबियम एक तरह का डैश है, क्या है? राइजोबियम, इसका एग्जांपल बताइए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, या फिर पैरासिटिक बैक्टीरिया, या फिर सेप्रोफेटिक? तो जो राइजोबियम है दोस्तों याद रखना आपको दिमाग में, सहजीवी जीवाणु है, मतलब कहने का मतलब है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है राइजोबियम, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक ऐसा बता चुके आप लोग, सेप्रोफेटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक हम पहले बता रखे हैं। ठीक है, बाद में बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल कितना होता है? जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना दोस्तों? 0। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? क्यों उड़ सकते दोस्तों? क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्पादन करता है, प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वेव्स। सी ऑप्शन हो जाएगा। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड रिस्पॉन्स इन, इंटरफेरॉन में संश्लेषित प्रतिक्रिया होती है बैक्टीरिया, फंगी, माइकोप्लाज्म, वायरस। बताइए, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड रिस्पॉन्स इन वायरस। ठीक है, विषाणु इसका आंसर हो जाएगा। निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज यूज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड, निमोनिया जो एक जीवाणु रोग है जिसका उपयोग डैश नामक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? तो बेसिली, कोकोसी, स्प्रिली, विब्रियो।
किसके द्वारा होता है? कोक्सी, बी ऑप्शन, ठीक है। ये बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच वायरस फ्रॉम द फॉलोइंग एंड कॉम्बिनेशन इज कंटेजियस ऑफ फॉर ह्यूमन बींग्स? निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु मानव के लिए संक्रमण है? ये बताइए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H5N1, ठीक है, H5N1, ठीक है। आपको कमेंट करके बनाना बी वाला ऑप्शन, देखते हैं कि आप किसको किसको याद है ये H5। देखो H5N1 तो ह्यूमन बॉडी से ये निम्नलिखित कौन सा विषाणु मानव के लिए संक्रमण होता है? H5N1 होता है, ठीक है। तो आपको बताना H1N5 के बारे में बताना है, ये कौन सा बीमारी बताना है आपको, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पता होगा शायद। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर एनारोबिक कंडीशन, अवायवीय स्थिति के तहत जीवाणु जैविक सामग्री का अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? देखिए क्या पूछा, एनारोबिक कंडीशन, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो होता है इसका मतलब। तो आपको बताना क्या होगा, इसको बोलते हैं कौन सा कंडीशन होता है इसमें? फर्मेंटेशन, किण्वन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, सदनुषण मतलब कंटामिनेशन, या फिर कंपोस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एनारोबिक कंडीशन बोला हुआ है, इसका मतलब फर्मेंटेशन होता है, किण्वन, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 40 का बताइए। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो, चलिए बताइए इसका वायरस। चलिए तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन हम लोग दिए हैं दोस्तों आज बायोलॉजी का, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पेड वाला ग्रुप में PDF मिल जाएगा, जिनको PDF चाहिए पेड वाला ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिनका चार्ज 150 रखा गया है। 8968765101 ये नंबर है, फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सअप, इस पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ग्रुप में ऐड कर लेंगे, एग्जाम तक आपको PDF मिलता रहेगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो। करंट अफेयर के बाद में मिलेगा, झारखंड का, वो भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। अभी जुड़ के रहिएगा तो हो सके आगे चल के इसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अभी 150 रुपया है, तब लोग जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।